तो ये है दृष्टि दृष्टि है। इसमें 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के 2024 तक के पूरे करंट अफेयर हैं। ठीक है, तो इसका पहला न्यूज है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय न्यूज हम करेंगे। तो पहला है वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो किया गया 10 से 12 जनवरी 2024 को। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो था 10वां संस्करण। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस राज्य को राज्य दिवस पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु सूचना जारी की? तो ये थी पोइला बैसाखी, बंगाली नव वर्ष का प्रथम दिन। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में सूचित किया? तो बंगलार माटी। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया? तो वो किया सूरत हवाई अड्डे गुजरात को। अगला है भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया? तो किया गया IIT कानपुर में। फिर है कैश फॉर वैली घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया? तो वो थी महुआ मोइत्रा। और महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो वह थी कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी की गई? तो की गई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घट के 2022 में कितनी हो गई? हो गई 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? तो वो किए गए कोलकाता में। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? तो वो गुरुग्राम हरियाणा में। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो इसका नाम है आरोग्य मैत्री एवं क्योर। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो उसे भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की? तो कि प्रधानमंत्री जनमन योजना। प्रधानमंत्री जनमन विस्तारित रूप से क्या है? तो यह प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने में से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी? तो वह थी महिला एवं स्वयं सहायता समूह को। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया एम्स देवघर झारखंड में। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अगला है काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो ये किया गया 17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया? तो वो किया इसको घोल मछली को। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया? तो वह है केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो सिद्धिपेट तेलंगाना में। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है अग्नि से क्या तात्पर्य है? अग्नि से तात्पर्य आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया ये खूंटी झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? तो वो किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला है सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन साइट 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। सिटीज़ 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश की पहल भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो किया गया 2 नवंबर 2023 को।
ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया? तो है गोंडा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो किया सांवरिया सेठ मंदिर का। इस ISO 1901 2015 प्रमाणन पत्र करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो है भोपाल मध्य प्रदेश में। किस देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया? तो उसको नमो भारत नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो किया केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया? तो यह संगठित साइबर अपराध के खिलाफ। और नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामाऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो गांधीनगर गुजरात में। ये स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया? तो ये मेरा युवा भारत। उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव जिसे घोषित किया गया हुआ है गंगे डॉल्फिन। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना? तो है तटबंधी तमिलनाडु का। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की वह है राजस्थान। देश का जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला वाला पहला राज्य कौन है? वह बिहार। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो वह नीमच मध्य प्रदेश में। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी 1440 मेगावाट है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लेओनक झील किस राज्य में है? तो वह सिक्किम में। और अगला है, विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है, स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकेंड के तहत किस राज्य को 100% ODF+ का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह है उत्तर प्रदेश। पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर 2023 को। नीलगिरी के तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो है तमिलनाडु का। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसको संविधान सदन के नाम में। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। और आरक्षण महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो वह 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो 21 सितंबर 2023 को। यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो 128वां है। दिख रहा है नहीं, सॉरी। यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 128वां। सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो है मिथुन को। और है केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? तो विश्वकर्मा योजना। विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया? तो वह किया विश्व भूमि का। ठीक है, तो MICE सुविधा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके बैठके, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ मतलब मीटिंग, इंसेंटिव्स एंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो रखी बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? तो है उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो है प्रोजेक्ट नमन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने पर मंजूरी दी? तो है वर्ष 2025 से 26 तक। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी पर शीर्ष 3 शहर क्रमशः हैं इंदौर, आगरा, ठाणे। और केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी प्रदान की? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो है सरयू नदी पर। और उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास
स्काई वॉक उत्तर प्रदेश का पहला, एक मिनट, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वह किया गया गांधीनगर, गुजरात में। अब है अंतर्राष्ट्रीय। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो वह थे डोनाल्ड टस्क। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी है? तो मर्सर द्वारा। अगला, रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो 241। रैंकिंग में 3 शीर्ष शहर कौन से हैं? तो वियना ऑस्ट्रिया का, और ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का, और रैंक 3 है ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो वो है 7। और है ये शहर कौन से हैं? तो पहला 153 पे हैदराबाद तेलंगाना का, 154 है पुणे महाराष्ट्र का, 156 है बेंगलुरु कर्नाटक का, रैंक 161 है चेन्नई तमिलनाडु का, रैंक 164 है मुंबई महाराष्ट्र का, और रैंक 170 है कोलकाता पश्चिम बंगाल का। उसके बाद है रैंक 172 नई दिल्ली का। और ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह 10 दिसंबर 2023 की न्यूज़। तो दुबई में COP28 के दौरान। इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हैं? तो 11 देश हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन है? तो भारत है, डेनमार्क है, कंबोडिया है, जापान है, भूटान है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, मिस्र है, घाना है, हंगरी एवं अमेरिका है। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो वह है नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वह केन्या की। आमुर सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो 5 से 8 दिसंबर 2023 को। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कासाने, बोत्सवाना में। अगला, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को द्वारा। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया? तो है गरबा को। यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह गुजरात का। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो यह 15वीं। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो वो है टेलर स्विफ्ट, अमेरिका पॉप गायिका और अमेरिकी अभिनेत्री भी हैं ये टेलर स्विफ्ट। ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 इनको चुना गया है। CEO ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो है सैम अल्टमैन को। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो है फोर्ब्स द्वारा। सूची में 3 महिलाएं कौन सी हैं जो शीर्ष पर हैं? तो वो है उर्सुला वॉन डेर लेयन, अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की, और क्रिस्टीन लैगार्डे, अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, और कैमला हैरिस हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? जिसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। ये हैं निर्मला सीतारमण जो कि 32वें नंबर पे हैं, और रोशनी नायर मल्होत्रा जो है समग्र रैंकिंग उनकी 60 है, और सोमा मंडल जो है ये 70 रैंकिंग पर हैं, और किरण मजुमदार शाह ये समग्र रैंकिंग पर 76वें नंबर पर हैं। किस देश ने चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की? तो वह है इटली। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड IT 2.0 का शुभारंभ किया? तो वह स्वीडन ने। लीड IT 2.0 का पूरा नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? तो वह है भारत को। भारत को किस द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए चुना गया? तो है 2024 से 25 के लिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट के द्वारा, इंस्टीट्यूट द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो 63 देश और यूरोपीय संघ हैं। तो सूचकांक के प्रथम 3 स्थानों पर कोई नहीं है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो वह रैंक 4 पर है डेनमार्क, रैंक 5 पे एस्टोनिया, और रैंक 6 पर है फिलीपींस, जिसका स्कोर है इतना देख लीजिए। सूचकांक में भारत की रैंकिंग है 7वीं, जो कि अच्छी मानी जा रही है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी किया? तो वह किया UNEP ने।
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो 82% थी। अर्ली वर्निश फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस पहल का क्या उद्देश्य है, तो ये वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, इसका मतलब खबर। यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया, तो वह है भारत। और यह पहल कहाँ लॉन्च की गई, तो COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। 22 शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह है दोहा में। और 22 का विस्तृत रूप है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है, तो यह रचनात्मक प्रवास कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिविटी फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI। किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया, तो सफीना हुसैन पहली भारतीय महिला हैं। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो क्रिस्टोफर लक्सन को। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पंपोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना, तो है उंकारवाट मंदिर कंबोडिया का। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो वह चुना गया जोसेफ बोकाई। 22 जनवरी से 24 जनवरी का शपथ ग्रहण था। एपेक लीडर वीक 2023 का आयोजन किया गया, तो सैन फ्रांसिस्को USA में। थीम है सबके लिए एक लचीले और साधारण विकास का निर्माण करना। सबके लिए एक लचीले साधारण भविष्य का विकास करना। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो वह ल्यूक फ्रीडेन को। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो वही मोहम्मद मुइज्जू ने, मालदीव के। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया, तो वह बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो मालदीव द्वारा। किसका, चक्रवात मिथिली का। ये कहाँ, बंगाल खाड़ी में था। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे, तो भारत और बांग्लादेश। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया, तो यह सैन फ्रांसिस्को में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया, तो वह रूस है। QS विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो वह क्वाक्वा रेली साइमंड्स के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है, तो यह 16वां संस्करण। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश का है, तो वह भारत का 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा स्थान है, तो वह है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। नेक्स्ट रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन सा है, तो वह है IIT बॉम्बे रैंक 40। इसने इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट 2023 जारी की, तो वह जारी की इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया, तो ये 17 नवंबर 2023 को। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया, तो जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस हेल्थ रिपोर्ट जारी की, तो विश्व मौसम विकास संगठन WMO ने। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की, तो यह फिलीपींस ने। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 की मेजबानी UK ने की। कितने देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो वह किया 28 देशों ने। इस समझौते को क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया ब्लेचली डिक्लेरेशन। कितने शहरों के वर्ल्ड सिटीज़ के डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया, तो वह 55 शहर को। इनमें भारत में कौन सा शहर शामिल है, तो वह ग्वालियर संगीत के लिए और कोझिकोड साहित्य के लिए। किस संस्था में एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो यह जलवायु परिवर्तन से। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नई नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया, तो 11। ये 11 देश कौन हैं, तो है बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया, तो बोगोटा, कोलंबिया में।
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो बना भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो है रॉबर्ट फीकी को। अगला है हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो है अकापुल्को मैक्सिको में। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी किया? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA असेंबली में के छठे सत्र की मेजबानी की? तो वह की भारत ने। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह समरकंद उज्बेकिस्तान में। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? तो है धोरडो गांव गुजरात का। सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो है डोनियल नोबोआ ने। किस संस्थान ने वन CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT ने। तो CGIAR क्या है? तो यह खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान की भागीदारी। भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन किया गया? तो था ऑपरेशन अजय। अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज साहित्य आयोग IPC किसका सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप का PDG। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो वह तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहू हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो न्यू जर्सी USA में। इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो यह कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प्स ने। इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 111वें स्थान पर है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह है चार्लोट सल्वाई। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो है भारत को। उत्तर अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ह्यूस्टन USA में। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो है मैरीलैंड USA में। वैश्विक नवाकरण सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह जारी किया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की? तो 132। इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत किस स्थान पर था? 44वें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो है 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम का। इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? तो वह है I2U2। किन देशों के सैन्य नेताओं को साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो वह माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बमाको माली की राजधानी में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो है न्यूयॉर्क USA में। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो है रियाद सऊदी अरब में। बैठक में किस भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को। होयसल मंदिर समूह कहाँ स्थित है? तो है कर्नाटक में। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो 42 हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो है जोहान्सबर्ग में। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो है
लुइसविले, केंटकी में। लुइसविले की सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह 3 सितंबर को। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो यह डेनियल ने। विश्व सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएसए न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। वर्ष 2023 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो है स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत किस स्थान पर स्थित है? तो है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? सॉरी, ये 30वें नंबर पे है। इस सूची में भारत किस स्थान पर? 30वें पे है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? तो 9 सितंबर 2023 को। किस देश ने मिटन मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो है अमेरिका। मिनट मैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो यह अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो है तिमोर लेस्ते में। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो है ललितपुर, नेपाल में। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो है जकार्ता, इंडोनेशिया में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो 64। प्रथम रैंकिंग है स्विट्जरलैंड की, जिसका स्कोर 100 है। भारत की रैंकिंग 56वीं है, स्कोर 41.75 है। शीर्ष शीर्ष सॉरी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यहाँ पर है आर्थिक नीति। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टैक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो यह नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो 26 से 29 फरवरी 2024 में। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादन देश कौन सा है? तो है म्यांमार। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो नीति आयोग द्वारा। अगला है शीर्ष 2 ब्लॉक हैं तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना, और दूसरा है कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश का। किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की? तो है एशियाई विकास बैंक ने। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो नेपाल और भूटान को। स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कांग्रेस में ISSA विजन 0 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने। किसने ग्लोबल ट्राउथ स्पैन शॉट 2023 रिपोर्ट जारी की? तो है UNCCD ने। ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने। भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2030 तक। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो है लखनऊ में। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा। भागीदार देश कौन से हैं? तो वियतनाम है। और एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला कहाँ बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो कटक, उड़ीसा में। बाड़ी यात्रा है ये। ठीक है। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी? तो है उत्तर प्रदेश। यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो सहारनपुर में है। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। हेम फेस्ट इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में। यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो है लंदन में। BBC द्वारा 100 प्रेषक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 4 हैं। पहली हैं हरनप्रीत कौर, खेल श्रेणी से। दिया मिर्जा है, मनोरंजन से। जे सुनमा तेनजीन पालमो है, संस्कृत और शैक्षणिक श्रेणी से। आरती कुमार राव है, जलवायु पायनियर्स श्रेणी से। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर, गुजरात में।